ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना जो टॉपिक चल रहा था सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। ना उसी का मेथड नंबर थर्ड, इफ वी हैव टू नोन द वन पार्ट ऑफ सीएफ। अगर हमें वन पार्ट ऑफ सीएफ पता है तो कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। तो कल अपन इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल किए थे, उसी पे नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सॉल्व d2y by dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस cot x dy by dx माइनस y cot x इक्वल टू sin स्क्वायर x। सबसे पहले हमें चेक करना है इस फॉर्म में है या नहीं, क्योंकि लास्ट फोर मेथड जो है वो आपको इसी फॉर्म पे बेस्ड होने चाहिए। होमोजीनियस और एग्जैक्ट की डिफरेंट फॉर्म है, उसके आगे के जितने भी मेथड है वो उसमें आपको न्यूमेरिकल इसी फॉर्म में अरेंज करना है। d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस qy इक्वल टू r। तो फर्स्ट चेक करना है इस फॉर्म में है या नहीं। इसी फॉर्म में है ये आपका, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए अपना, 1 होना चाहिए। तो 1 है यहाँ पर। P, Q और R की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। हियर P इक्वल्स टू 1 माइनस cot x, Q इक्वल्स टू माइनस cot x और R इक्वल्स टू sin स्क्वायर x। नाउ वन पार्ट ऑफ CF के लिए फॉर्मूला चेक करो कौन सा यूज होगा। P, Q और R की वैल्यू आ गई वन पार्ट ऑफ CF के लिए, कल अपने न्यूमेरिकल किए थे। तो P प्लस क्यू एक्स वाला फॉर्म तो नहीं लगेगा, या तो 1 प्लस पी प्लस क्यू या 1 माइनस पी प्लस क्यू, दोनों में से चेक करो कौन सा फॉर्म सही हो रहा है। इक्वल टू 0 चाहिए, 1 प्लस पी प्लस क्यू या 1 माइनस पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू में तो कैंसिल नहीं होगा, तो हमें यूज करना पड़ेगा 1 माइनस पी प्लस क्यू। 1 माइनस पी की वैल्यू 1 माइनस कॉट एक्स प्लस क्यू की वैल्यू माइनस का कॉट एक्स। ना ये प्लस का 1 है, ये माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस का कॉट एक्स और माइनस का कॉट एक्स इक्वल टू 0। हेंस the one part of CF is u equals to e raised power minus x। क्या हो जाएगा अपना, वन पार्ट ऑफ CF is u equals to e raised to power minus x। then the complete solution is given by then the complete solution is given by y equals to uv और u की वैल्यू आ गई e raised power minus x, तो y equals to e raised power minus x into v। इसे दे देते अपन इक्वेशन नंबर सेकंड, और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सिंपलीफाई करना है, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड से y की वैल्यू जब अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट d2v by dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन u du by dx इंटू dv by dx इक्वल्स टू r बाय u। वैल्यूज पुट करनी है अपन को p, u और r की। तो d2v by dx स्क्वायर प्लस p की वैल्यू 1 माइनस कॉट एक्स प्लस 2 अपॉन u है आपका e रेस पर माइनस एक्स, और e रेस पर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो गया माइनस e रेस पर माइनस एक्स dv by dx इक्वल्स टू r अपॉन u। r की वैल्यू क्या है अपना साइन स्क्वायर एक्स अपॉन e रेस पर माइनस एक्स। यहां पे आपका e रेस पर माइनस एक्स से e रेस पर माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी d2v by dx स्क्वायर 1 माइनस 2, ये माइनस का 2 है तो माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 और माइनस कॉट एक्स में से माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस फॉर एक्स साइन स्क्वायर एक्स।
ना इस स्टेप के बाद हमें पुट करना है, अगेन रिप्लेसमेंट लेना है, जो डीवी बाई डी एक्स है उसको रिप्लेस करना है जेड से, पुट डीवी बाई डी एक्स बाय जेड, और डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर आपका रिप्लेस हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स से। तो आपकी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में, डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन प्लस कॉट एक्स जेड इक्वल टू ई रेज पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, जिसे दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये है अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इसे हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने में हमें जेड की वैल्यू मिलेगी, जेड आपका डीवी बाई डी एक्स के इक्वल है, उसे इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से हमें v की वैल्यू मिलेगी, और कंप्लीट सॉल्यूशन में v और u की वैल्यूज पुट कर देंगे तो अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो इसे कंप्लीट करो। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो था e रेज पावर p dx। p जो है वो z का कोएफिशिएंट यानी माइनस का 1 प्लस कॉट x, ये है आपकी p की वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस बार आ गया 1 प्लस कॉट x इंटू dx। तो e रेज पावर 1 का इंटीग्रेशन तो आपका हो गया x, और कॉट का इंटीग्रेशन होता है log sin x। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा log sin x। इसको सिंप्लीफाई कर लो, e रेज पावर माइनस x, और e से log कैंसिल आउट हो जाएगा, और sin की पावर माइनस वन होगी, sin x रेज पावर माइनस वन है, sin डिनोमिनेटर में आ जाएगा, e रेज पावर माइनस x इंटू साइन अपॉन साइन x। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया अपना e रेज पावर माइनस x अपॉन साइन x। इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, सेपरेट कर दिया दोनों को, e रेज पावर माइनस x सेपरेट हो गया। दूसरा है आपका e रेज पावर माइनस log sin x, माइनस log की प्रॉपर्टी से पावर में चला जाएगा, log से e कैंसिल तो 1 अपॉन sin x बचेगा। then the complete solution is then the solution is z multiplied by integrating factor integration of q right hand side value फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 z इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e रेज पावर x अपॉन sin x, q आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड से राइट हैंड साइड वैल्यू e रेज पावर x अपॉन इंटू साइन स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज पावर x अपॉन सॉरी e रेज पावर माइनस x है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज पावर माइनस x अपॉन साइन x इंटू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, साइन से आपका साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और e रेज पावर x से e रेज पावर माइनस x कैंसिल आउट हो गया, तो z e रेज पावर माइनस x अपॉन साइन x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x प्लस c1। तो यहां से आपकी z की वैल्यू आ जाएगी e रेज पावर माइनस x अपॉन साइन x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो z इक्वल अपना आ जाएगा e रेज पर माइनस एक्स और साइन एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये e रेज पर माइनस एक्स यहाँ डिवाइड में आ गया, तो ये आपका हो गया माइनस का e रेज पर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। जो डिनोमिनेटर में आया था e रेज पर माइनस एक्स, वो न्यूमिनेटर में जाके e रेज पर प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस c1 e रेज पर एक्स साइन एक्स। ये आपकी आएगी z की वैल्यू। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, v की वैल्यू चाहिए, ये किसकी वैल्यू आई है z, तो z को रिप्लेस करो dv बाई dx से, क्योंकि अपना z जो था वो क्या था dv बाई dx, तो dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस ई रेज पावर एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए अपन कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जो u इंटू वी है बाय पार्ट वो टू फंक्शन के लिए ही अवेलेबल है, तो यहाँ हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपना हो गया साइन 2x प्लस c1 e रेज पावर x sin x। Now integrating both side
dv बाई dx का इंटीग्रेशन हो गया v माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e रेस पावर x, और ये आपका हो गया sin 2x प्लस c1 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ e रेस पावर x sin x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। ना इसे इंटीग्रेट करो, v इक्वल्स टू माइनस हाफ e रेस पावर ax sin bx का फॉर्मूला अपना यूज होगा, वो होता है e रेस पावर ax अपॉन a स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, a sin bx तो 1 sin 2x माइनस b cos 2x तो माइनस 2 cos 2x हो जाएगा, प्लस c1 अगेन e रेस पावर ax sin bx का फॉर्मूला, e रेस पावर x a स्क्वायर 1 स्क्वायर और b स्क्वायर, यहां पे b की वैल्यू 1 हो गई, a sin bx तो 1 sin x माइनस b cos bx, तो ये आपका हो गया माइनस का cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, तो ये तो वैल्यू अपनी आ गई वे की, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू u इंटू v, मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू अपनी आई थी e रेस पर माइनस एक्स इंटू v माइनस का, ये आपको हो गया 4 प्लस 1 5 इंटू 2 10 माइनस e रेस पावर x अपॉन 10 sin 2x माइनस 2 cos 2x प्लस c1 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4 c1 बाय 4, सॉरी ये c2 नहीं है इसके साथ, c1 बाय 2 ओनली, c1 बाय 2 e रेस पावर x c1 बाय 2 e रेस पावर x sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c2, इसको सिंप्लीफाई करोगे वो अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, e रेस पावर माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, जो बेस्ट था वन पार्ट ऑफ सीएफ पे। ना यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को इस पूरे पार्ट के अंदर? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना है सॉल्व, x प्लस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू x प्लस 1 e रेस पावर x। ये फॉर्म दे रखी है, होमोजेनियस है नहीं, ये एग्जैक्ट चेक कर सकते हो, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के करेंगे इसका 2 टाइम्स तो जीरो नहीं हो रहा है। उसके बाद की जितनी भी फॉर्म है वो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। x प्लस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, वी कैन राइट द इक्वेशन in the form d2y by dx square minus 2x plus 5 upon x plus 2 dy by dx plus 2 upon x plus 2 y equals to x plus 1 upon x plus 2 into e raised power x। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ p इक्वल्स टू आपका हो गया माइनस का 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, q आपका हो गया 2 अपॉन x प्लस 2, और r की वैल्यू हो गई x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 e रेस पावर x। तो वन पार्ट ऑफ CF जो मेथड है उसके ये फॉर्मूले हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल तो इन तीन फॉर्मूले से हो जाएंगे, पर यहाँ ये तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इन तीनों के जनरल केस, ये इनके जनरल केस है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन का जनरल केस हो गया, पर यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीपल में हो रहा है, तो एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीपल करके पी और क्यू को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये वाला फॉर्म तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचता है ये फॉर्म ई रेस पावर एम एक्स वाला, तो एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू, ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जैसे
m इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें चेक करना है m इक्वल टू 2 के लिए। नाउ पुट करो m इक्वल टू 2, फॉर m इक्वल टू 2 वी गेट 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2p प्लस q। जल्दी से वैल्यू पुट करो, चेक करो। 4 प्लस 2 p की वैल्यू माइनस का 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 प्लस q की वैल्यू 2 अपॉन x प्लस 2। जल्दी से सिंप्लीफाई करके बताओ ये वैल्यू 0 हो रही है नहीं, एलसीएम x प्लस 2 आएगा। m इक्वल 2 के लिए जल्दी से सॉल्व करके बताओ 0 हो रही है या नहीं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम क्या आ रहा था, x प्लस 2 एलसीएम आएगा। x प्लस 2 अपना एलसीएम आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 2 4x प्लस 8, 2 इंटू माइनस 2x तो माइनस का 4x माइनस 10 प्लस 2। इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हो -4x से +4x कैंसिल एंड 10 से -10 कैंसिल, 0। तो 0 आ रहा है m इक्वल टू 2 पे, हेंस द वन पार्ट ऑफ CF इज, हेंस द वन पार्ट ऑफ CF u इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x। क्या हो गया अपना वन पार्ट ऑफ CF, u इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x। देन the complete solution is given by y equals to uv, y equals to uv, u की वैल्यू आपकी आ गई e रेज़ पावर 2x इंटू v। इसे ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ना इक्वेशन सेकंड की वैल्यू कहां पुट करनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। by putting this value, by put the value from equation number second to equation first, we get d2v by dx square plus p plus 2 upon u du by dx into dv by dx equals to r by u। वैल्यूज पुट करो। ना यहां पे आप dv by dx को भी रिप्लेस कर सकते हो, पुट dv by dx equals to z। साथ में भी कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, dv by dx को z से रिप्लेस किया तो ये आपका हो गया dz by dx प्लस p की वैल्यू, p की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस का 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, 2 अपॉन u, u की वैल्यू क्या आ रही है e रेज़ पावर 2x, u की वैल्यू e रेज़ पावर 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ u 2 into e रेज़ पावर 2x, z इक्वल्स टू r, r की वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू e रेज़ पावर x अपॉन u e रेज़ पावर 2x से डिवाइड कर देंगे। नाउ यहां e रेज़ पावर 2x से आपका e रेज़ पावर 2x कैंसिल आउट हो गया, ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, यहां तक तो हो ही गया सभी का कंप्लीट। ना इस पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका आ गया dz by dx, dz by dx, इसे एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 एलसीएम आ गया -2x माइनस 5 प्लस का 4x प्लस 8, z x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 e रेज़ पावर x से e रेज़ पावर x कैंसिल और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका e रेज़ पावर माइनस x। तो dz by dx ये आपका हो गया प्लस का 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2, z इक्वल्स टू x प्लस 1 x प्लस 2 e रेज़ पावर माइनस x। इसे दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड। ना इक्वेशन नंबर थर्ड जो है वो अपनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e रेज पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 dx। ना इसे इंटीग्रेट करने के लिए इसे रीअरेंज कर देते टर्म को। इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके x प्लस 2, तो ये हो गया 2x प्लस 4। अपने पास था क्या, प्लस का 3 था और 4 अपन यूज कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए -1 ऐड कर देंगे, x प्लस 2 dx। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, तो e रेज पावर 2 कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस log x प्लस 2, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या था, log x प्लस 2, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा e रेज पावर 2x, e रेज पावर log x प्लस 2 की पावर -1, log से e कैंसिल, e रेज पावर 2x अपॉन x प्लस 2, ये है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज पावर 2x अपॉन x प्लस 2। नाउ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देन z मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c1, वैल्यूज पुट करो। z इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो गया e रेज पावर 2x अपॉन x प्लस 2, q1 की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 e रेज पावर माइनस x इंटू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस न्यूमेरिकल में कंप्लीट इंटीग्रेशन यूज हुआ है। ना इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में जो पार्ट है उसे हम लिख सकते हैं x प्लस 2 माइनस 1 अरेंज करने के लिए, और ये आपका हो गया e रेज पावर x dx प्लस c1, तो z e रेज पावर 2x अपॉन x प्लस 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 e रेज पावर x dx माइनस का 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर e रेज पावर x dx प्लस c1। Now, इस पार्ट को जब इंटीग्रेशन करोगे u इंटू वी से, फर्स्ट पार्ट सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रल e रेज पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया e रेज पावर x dx। ये इंटीग्रेशन अपना है ही है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर x अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर dx प्लस c1। ना ये दोनों एक ही इंटीग्रेशन को शो कर रहे हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का, दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ना इसको सिंप्लीफाई करके z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू हो जाएगी अपनी, z की वैल्यू ये आपका आ रहा है z इंटू ई रेज पावर 2x अपॉन x प्लस 2, और राइट हैंड साइड में आपकी बच रहा है ई रेज पावर x अपॉन x प्लस 2 प्लस c1। तो यहां से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, z इक्वल टू ई रेज पावर x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई रेज पावर x अपॉन ई रेज पावर 2x आपका बच जाएगा ई रेज पावर माइनस x डिवाइड करने के बाद, प्लस c1 अपॉन ई रेज पावर 2x जो न्यूमरेटर में चला जाएगा ई रेज पावर माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, z की। ना यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, एक बार चेक कर लो। नाउ ये किसकी वैल्यू आई है, z की, z ई रेज पावर 2x अपॉन x प्लस 2 से हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये तो हो गया ई रेज पावर माइनस x, ई रेज पावर 2x डिनोमिनेटर में आएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, c1
e रेस पर -2x इंटू एक्स प्लस 2। ये किसकी वैल्यू है? dv बाई dx की, क्योंकि जो z है वो किसके बराबर है? dv बाई dx की। जो अपना z है वो किसके बराबर है? dv बाई dx के। और v की वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv बाई dx का इंटीग्रेशन आपका हो गया v, e रेस पर -x का इंटीग्रेशन e रेस पर -x अपॉन -1, तो -12 आ गया, प्लस c1, इसे बाय पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू वी, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन e रेस पर -2x अपॉन -2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1, और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेस पर -2x अपॉन -2, तो -2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो c2 आ जाएगा। तो v की वैल्यू अपनी आ रही है माइनस ई रेस पर -x प्लस c1, एलसीएम क्या आ जाएगा यहां से? 4 एलसीएम आ जाएगा, प्लस का 4, तो ये आपका आ जाएगा -2x -4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम 4 लिया है तो, एंड -1 ई रेस पर -2x कॉमन आ जाएगा सभी से, प्लस c2। तो v की वैल्यू आपकी हो गई माइनस ई रेस पर -x माइनस c1 बाय 4 2x प्लस 5 ई रेस पर -2x प्लस c2। तो hence the required solution is y इक्वल टू uv, दोनों को ऐड कर दो, y इक्वल टू u क्या था अपना? ई रेस पर 2x, और v की वैल्यू आ गई माइनस ई रेस पर -x माइनस c1 बाय 4 2x प्लस 5 ई रेस पर -2x प्लस c2, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो एक बार चेक कर लेना, आज की क्लास के लिए अपना इतना ही, ये था अपना वन पार्ट ऑफ सी। ओके, थैंक यू।